गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सभी तुलसीदास पाठ के अंतर्गत चौपाई 5 और 6 पढ़ेंगे। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद बताया गया है। जैसे ही लक्ष्मण की बातें परशुराम जी सुनते हैं उन्हें और भी अधिक क्रोध आ जाता है। बार बार वो लक्ष्मण को डराने का प्रयास करते, लेकिन लक्ष्मण नहीं डर रहे हैं। इसी के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। जब परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित होते हैं तो वो लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। काल मतलब मृत्यु। ऐसा लग रहा है, लक्ष्मण की ओर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे मृत्यु को हाँक करके अपनी ओर ला रहे हो बार बार। इस तरह के जब व्यंग वचन उन्होंने कहा, जब लक्ष्मण जी कहने लगे कि सूर समर करनी करें कहीं न जनावे आप, अर्थात वीर पुरुष सिर्फ तो कार्य करते हैं बल्कि अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, तो परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आ गया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने उन्हें कायर कथें प्रताप, विद्यमान रन पाए रिप कायर कथें प्रताप। जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपनी बड़ाइयां करते हैं। तो इन सब बातों को सुन करके परशुराम जी को और अधिक क्रोध आ गया। तो उन्हें लगा कि ऐसा लग रहा है कि तुम बार बार अपनी मृत्यु को अपने पास हाँक करके ला रही हो। बार बार मुहे लाग बुलावा, मेरे पास है ना, बार बार उसको बुला करके ला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरि कर घूरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके वो अपने फरसे को फिर से परशुराम जी संभालने लगे। परस सुधार, परसों ने अपने फरसे को धरेऊ कर धोरा, हाथ में ले लिया। उन्होंने अपने फरसे को हाथ में लेकर के बार बार सुधारने लगे। अब जन देव दोष मुहि लोगी, अर्थात वहां उपस्थित जितने भी लोग हैं वो कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कैसा है? कटुवादी बालक बद जोगु। ये कटुवादी है, कुटिल वचन बोलने वाला बालक है, इसलिए ये वध करने के ही योग्य है। कटुवादी कठोर वचन बोलने वाला है बालक, और बध जोगु मतलब वध करने के ही योग्य है। इस तरह का बालक है ये वध करने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा हूँ, बाल माने बालक समझ करके, बहुत देर से मैं इसको बालक समझ करके और इसको छोड़ रहा था। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, बहुत देर से मैं इसको बालक बाँच रहा था, बालक समझ रहा था, इसलिए मैंने इसे छोड़ा। अब येहू मारन हार व साचा, पर अब ऐसा लगता है कि ये मारने के ही योग्य है। अभी तक तो मैं इसको बालक समझ करके और बार बार इसको छोड़ता रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बालक मारने के ही योग्य है। अब यही मारन हा भा साचा, अब लगता है कि ये बालक मारने के योग्य है। जब परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोधित देखे विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी समझ गए कि परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हैं, इसलिए विश्वामित्र जी बीच में आ गए और क्या कहने लगे? कौशुक कहा क्षमो अपराधो। कौशुक किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र जी के लिए। मुनि किसके लिए कहा गया है? परशुराम जी के लिए। समझे? इसमें कई जगह बीच में कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा है, विश्वामित्र जी बीच में आ गए। कहा क्षमहु अपराधो है, अर्थात वो कहने लगे कि ये बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणहि न साधु, साधु माने सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। ये बालक है इसलिए इसको छोड़ दो, और क्योंकि सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। बाल दोष गुण गणहि न साधु, गणहि का मतलब गिनते हैं। सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं, अर्थात उन्हें बालक समझ करके माफ कर देते हैं। इस तरह से इसके अपराध को क्षमा कर दो। खर कुठार मैं आकारा अकुरन कोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, अर्थात परशुराम जी को और भी अधिक क्रोध आ गया और वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि ये जो मैंने फरसा धारण किया हुआ है, खर कुठार, ये कठोर जो फरसा मैंने धारण किया हुआ है, खर कुठार मैं अकरुण को दी, मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, और क्या मैंने ये फरसा बेकार में ही धारण नहीं किया। अकारण माने बिना किसी कारण के ये फरसा धारण नहीं किया है। खर कुठार, ये कुठार फरसे के लिए बोला गया है। मैं अकरुण को दी, आगे अपराधी गुरुद्रोही,
है। ये ऐसा लगता है कि ये बालक अपराधी है और गुरु का दुश्मन भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था गुरु का ऋण हमारे ऊपर रह गया है, उस ऋण को भी मैं चुकाना चाहता हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये अपराधी भी है और गुरु का द्रोही भी है। उत्तर देत छाड़ो बिन मारी, यदि आप कहते हैं तो मैं बिना मारे ही इसको छोड़ देता हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारी, यदि मैं इसको, आप कह रहे और मैं इसको बिना मारे ही छोड़ दूं, केवल कौशिक शील तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सज्जनता के कारण मैं इसको बिना मारे ही छोड़े दे रहा हूँ। विश्वामित्र के लिए, कौशिक माने विश्वामित्र के लिए कह रहे, हे मुनि या हे विश्वामित्र जी, सिर्फ हम आपके शील स्वभाव के कारण ही हम इसको छोड़े दे रहे हैं, बिना मारे छोड़े दे रहे हैं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारी, तुम्हारी सज्जनता के बस मैं इसको बिना मारे ही छोड़े दे रहा हूँ। ना तो ये ही काट कुठार कठोरी, नहीं तो मैं इस फरसे से ही इसको काट देता, इस कठोर कुठार से ही मैं इसको काट देता। गुरही उऋण हुई यही श्रम थोड़ी, और गुरु के ऋण से भी मैं उऋण हो जाता। श्रम थोड़े, मैं थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाद सून का हृदय हंसी, लेकिन विश्वामित्र जी उनकी बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि जितना अधिक क्रोध परशुराम जी इन बालकों पर दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है परशुराम जी इन बालकों को एक साधारण बालक ही समझ रहे हैं। इसीलिए नीचे लिखा हुआ है गादिशून भी है ना, परशुराम को विश्वामित्र जी के लिए ही कहा गया है? तो विश्वामित्र जी कह रहे कह हृदय हंस, मन ही मन में हंस रहे हैं और कहे मुनई हरियारे सूझ, ऐसा लगता है कि मुनि को चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उन्हें हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, चारों तरफ इन्हें हरियाली सूझ रही है। अर्थात ये जैसे अभी क्षत्रिय राजाओं को मार चुके हैं, लगता है इन बालकों को भी वैसा ही समझ रही है। अब मैं खाण न ऊख, मैं अजहू न बूझ अबूझ, अब खाण मतलब ये गन्ने की खाण के समान है ना, इनको समझ रही है, लेकिन ये खाण नहीं, क्या है? खांडा। खांडा का मतलब ये तो तलवार है, गन्ने को गन्ना नहीं है कि उसको हमने देखे उसका रस निकाल लिया है। इस तरह से ये साधारण बालक नहीं है, ये विश्व देखे परशुराम जी नहीं समझ रहे। अमय खांड ना ऊख, मैं ऊख जानते हो, गन्ने को बोला जाता है ऊख, है ना, ऊख की खांड, अर्थात उसका रस समझ रहे हैं कि जब भी मन होगा उसको मशीन में लगा दिया और उसका रस निकाल लिया है। तो इस तरह से इतने कमजोर ये बालक नहीं है जो इनको खांड समझ रहे हैं, बल्कि ये कि अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी इनको ये पता नहीं है, अबूझ ये अज्ञानी बने हुए हैं कि ये खांड नहीं, बल्कि उन्होंने क्या दिया है उधार, ये खांडा है। खांडा का मतलब होता है तलवार है। इनके अंदर, इन बालकों के अंदर उनको भी काटने की शक्ति है, लेकिन परशुराम जी लगता है ऐसा समझ रहे हैं कि ये साधारण बालक है, इसलिए वो इतना अधिक इन पर क्रोध दिखा रहे हैं। फिर वही कहने लगे, कहेऊ लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अर्थात फिर लक्ष्मण ने फिर व्यंग वचन बोलने शुरू कर दिए। तो लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, कहेऊ लखन, लक्ष्मण जी क्या कह रहे, सो मुनि शील तुम्हारा, तुम्हारी शीलता को तो पूरा संसार जानता है कि तुम कितने शील स्वभाव के। वो कहते हैं कि एक शीलवश है ना, मैं इनको छोड़े दे रहा हूं, लेकिन तुम कितने शील स्वभाव के हो ये तो पूरा संसार जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, इस बात को पूरा संसार जानता है। मतलब कौन नहीं जानता का अर्थ क्या हुआ कि पूरा संसार जानता है इस बात को कि तुम कितने शील स्वभाव के हो, क्योंकि कितने बार तुमने राजाओं का वध कर दिया, अकारण ही तुम क्रोध करते हो, तो तुम शील स्वभाव के कहाँ से हुए। इसलिए व्यंग रूप में कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप कितने शील स्वभाव के हो, इस बात को तो पूरा संसार जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़जी के। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हो। माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हुए थे, जो हमने आपको कहानी बताई थी ना, कि पिता की आज्ञा का उन्होंने पालन किया था और माता को फिर जीवन दान दिया था, समझे। तो माता पिता, क्योंकि माँ ने भी उनको जीवन दान दिया, इसी तरह से परशुराम जी ने भी उनको जीवन दान दे दिया। तो माता, कहते हैं माता पिता और गुरु का ऋण है ना, व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि माता जन्म देती है, उसके खून से बच्चा बना हुआ होता है, इसलिए वो ऋण तो, माता का ऋण तो व्यक्ति कभी जीवन में उतार ही नहीं पाता है। पिता पालन पोषण करता है
और पालन पोषण करके आपको इस लायक बनाता है कि समाज में आप सम्मान के साथ रह सके, तो इसलिए उसका भी ऋण होता है। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, उसका भी आपके ऊपर ऋण होता है। गुरु का ऋण का मतलब भी, यदि आपने गुरु का ऋण कब आपका पूर्ण होगा, जब आपने गुरु द्वारा दी हुई शिक्षा का उचित उपयोग किया। यदि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, समाज कल्याण के लिए आपने उस शिक्षा का यदि उपयोग किया, तो आप गुरु के ऋण से ऋण होंगे। यदि आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसका उपयोग, क्योंकि बुरे कार्यों में तो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार भी कर सकता है ना वो सारे काम, तो है उसके लिए पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। पढ़ने की आवश्यकता तो तभी है कि जबकि हम उन चीजों को समझे और समाज में किस तरह से हमें रहना है, कैसा व्यवहार करना है, हमें अपने देश की या समाज की प्रगति के लिए क्या करना है। यदि हम इस तरह के कार्य करते हैं तब तो शिक्षा का कोई मूल्य है। और बाकी यदि हम कोई भी कार्य उस तरह के करते हैं तो वो तो अनपढ़ गंवार बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करते, किसी को मारपीट तो वो भी कर लेगा। तो गुरु का ऋण तभी होता है कि जब उसके द्वारा दी गई शिक्षा को बच्चा पूरी तरह पालन करके समाज का निर्माण करता है। तो इसी तरह से वो अब देखे वो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए हो। माता पिता ऋण जानते हो क्या होता है? कर्ज, जो हम किसी से उधार लेते हैं, तो जब तक हम उसको चुकाते नहीं है तब तक वो हमारे ऊपर रहता है। तो कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो तुम ऋण हो गए हो। माता पिता उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो तुम ऋण हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, गुरु का ऋण अभी तुम्हारे ऊपर बाकी है। तो ऐसा लगता है कि उस गुरु के ऋण को चुकाने के लिए तुम बहुत व्याकुल हो रहे हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, आपके मन में बहुत ही बड़ा शोक है कि मैंने अभी तक गुरु का ऋण नहीं चुका पाया। जो सो जन हम ही माथे काढ़ा। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि गुरु का ऋण हम लगता हमारे माथे पर ही तुम काटना चाहती हो या उसी को पूरा करना चाहती हो, है। तो ऐसा लगता है सो जन हमारे माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि गुरु का ऋण तुम हमारे द्वारा ही पूरा करना चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, क्योंकि गुरु से तो शिक्षा कब प्राप्त की थी तुमने, कितने दिन हो गए हैं। तो बहुत दिन तक हम यदि किसी का कर्ज लिए रहते तो क्या होता है, उसके ऊपर ब्याज में आने लगता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण जो था, जो आपने अभी तक चुकता नहीं किया, वो ब्याज बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हो गया है। तो ऐसा लगता है कि आप यही सोच रहे हो कि वो हमारे माथे ही काटना चाहते हो, क्योंकि वो गुरु का ऋण बहुत दिनों से चढ़ा हुआ है और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। दिन चल गए, बहुत से दिन हो गए हैं शिक्षा प्राप्त किए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, और उसके ऊपर ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आने व्यवहारे बोली, तुरंत देव में थैली खोली। यदि आपको गुरु का ऋण चुकता ही करना है तो हम थैली खोल के दे रहे हैं, आप उनका ऋण चुकता कर दो। मतलब एक व्यंग में कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ऋण है तो हम थैली खोल रहे हैं और तुम उस ऋण को चुकता कर दो। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके उस ऋण को दिए दे रहा हूँ। ये तुम्हारे मन में बहुत शौक है कि मैंने गुरु का ऋण पूरा नहीं कर पाया, तो मैं थैली खोल करके दे रहा हूँ और उस ऋण को चुकता कर दो तुम। सुन, जब इस तरह के वचन सुने तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा। तो परशुराम जी को और भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपने फरसे को फिर से हाथ में ले लिया। सुन कटु वचन, इस तरह के लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर कुठार मतलब उस फरसे को, सुधारा मतलब सुधारने लगे उसको, फिर उन्होंने हाथ में ले लिया। लक्ष्मण जी के वचन सुन करके हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हाहाकार होने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि ऐसा लगता है कि अब परशुराम जी जरूर ही इस बालक को मार देंगे, क्योंकि ये बालक, कोई किसी को तो बोलने की हिम्मत नहीं थी परशुराम जी के सामने, पर ये बार बार उद्दंडता करता जा रहा है, उनके बात पे बात बोलता जा रहा है, तो ये लगता है कि अब ये इस बालक को मार देंगे। इसलिए पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परस दिखावो मोई, विप्र विचार बचो नप दूही। हे भृगुबर अर्थात परशुराम के लिए कह रहे लक्ष्मण, परस दिखावो मोई, तुम इस फरसे को जो मुझे दे, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे भृगुबर, हे मुनि, तुम इस फरसे को जो मुझे दिखा रहे हो, विप्र विचार बचो नप दूही, मैं ब्राह्मण समझ करके तुम्हें बचा रहा हूं, है।
और नपदोही मतलब राजा का दुश्मन हो जाएगा यदि मैं इस तरह का कार्य करूंगा कि देखे ब्राह्मण के पीछे आपने पढ़ा कि ब्राह्मण देवताओं के ऊपर हमारे कुल में कोई भी वार नहीं करती है क्योंकि उसके कारण हमें पाप लगता है या फिर अपयश की भागी होती है। तो विप्र विचार बचो नपदोही है, मैं विप्र समझ करके अभी तक बचा रहा था। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, ऐसा लगता है लक्ष्मण जी कह रहे कि तुम्हें युद्ध में, सुभट रन माने युद्ध भूमि में, कोई अच्छे योद्धा से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि मिले न कबहू, कभी भी आपको नहीं मिले हैं। कैसे? सुभट माने अच्छे योद्धा, रन माने युद्ध में। ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में कभी भी किसी अच्छे योद्धा के साथ आपका सामना नहीं हुआ है, इसीलिए आप सबको एक जैसा समझ रही हैं। ध्वज देवता घरें के बाड़े, इसलिए हे ध्वज देवता हैं, आप इस तरह का क्रोध मत करो। अनुचित कह सब लोग पुकारे, जो भी देखे सभा में लोग थे ये वो सब कहने लगे कि ये अनुचित है। जब लक्ष्मण उनको परशुराम जी को लक्ष्मण की ओर फरसा लेकर बढ़ते हुए देखा तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, ये अनुचित है ऐसा कह करके लोग चिल्लाने लगे। रघुपत सैनन लखन निवारी, अर्थात रघुपत भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने नेत्रों से इशारा करके बैठने का संकेत किया कि अब चुप हो जाओ, क्योंकि परशुराम जी को बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण के उत्तर कैसे थे? आहुति के समान। जैसे हवन में आहुति दी जाती है ना, तो आहुति पड़ने पर अग्नि शांत होती है, क्या होती है? और अधिक प्रज्वलित होती है। तो लक्ष्मण के वचन कैसे थे? आहुति के समान थे। जिस तरह से आहुति दी जाती है, यदि उसमें आहुति की सामग्री या फिर घी डाला जाता है तो क्या होती है कि वो और भी ज्यादा प्रज्वलित होती है, ना कि वो बंद होती है। और पानी डाला जाता है तो क्या होता है? बंद हो जाती है। तो लक्ष्मण के वचन कैसे थे? आहुति के समान थे। लक्ष्मण उत्तर आहुति सरस, भृगुपत कोप कृशान, भृगुपत अर्थात भृगुसुत, वे देखे परशुराम जी के क्रोध के समय लक्ष्मण के वचन एक आहुति के समान उसमें पड़ रहे थे। लेकिन राम के वचन बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, जब उन्होंने देखा कि उस आहुति में अग्नि बढ़ती ही चली जा रही है, इसलिए बढ़त देख जल सम वचन, जब उन्होंने उस आहुति को बहुत अधिक बढ़ते हुए देखा, उस अग्नि को बहुत अधिक बढ़ते हुए देखा, तो जल के समान वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान किसके लिए कहा गया? भगवान राम के लिए। तब भगवान राम जल के समान मीठे वचन बोलने लगे, अर्थात कुछ कहना चाहते थे। इस तरह से वो परशुराम जी के क्रोध को